देश में वक्फ संशोधन कानून लागू करने के बाद अब मोदी सरकार ने एक और बड़ा ऐलान करके विपक्ष में खलबली मचा दी है। यूसीसी लोडिंग, ये वो शब्द है जिसने विपक्ष को 440 वोल्ट का जोरदार झटका दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। दरअसल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसने ओवैसी, ममता बनर्जी, कांग्रेसियों में खलबली मचा दी है। इस वीडियो में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों को दिखाया गया है। इस वीडियो में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना, मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी, पीएनबी घोटाले के आरोपी को बेल्जियम में पकड़ा गया, ये जानकारी दी गई है। तो वहीं पर तहव्वुर राना, जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, उसको भारत लाने की जो पूरी कोशिश हुई है और जो भारत लाया गया है उसको दिखाया गया है उपलब्धि के तौर पर। और रॉबर्ट वाड्रा से जमीन घोटाले में ईडी की पूछताछ भी ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बीजेपी शेयर कर रही है। लेकिन बीजेपी ने इस वीडियो में वक्फ संशोधन बिल संसद से पास कराया गया, यह भी एक उपलब्धि के तौर पर दिखाया है। तो वहीं पर दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत और अब सरकार का अगला कदम है यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा। जी हां, यूसीसी लोडिंग, ये साफ तौर पर शब्द जो हैं वो इस वीडियो में लिखे गए हैं। यानी पार्टी ने ये साफ कर दिया है, ये साफ संदेश मोदी सरकार ने दे दिया है कि मोदी 3.0 ना तो धीमा है और ना ही किसी दबाव में है। ये जो पूरी वीडियो है इसके शुरुआत में ही तमाम विपक्ष के नेताओं के बयान हैं जो दावा कर रहे थे कि ये गठबंधन की सरकार है, ज्यादा दिन ये चलेगी नहीं, ये 1 साल पूरा कर ले तो बड़ी बात है, ये 6 महीने पूरा कर ले तो बहुत बड़ी बात है, ये 2.5 साल पूरा कर ले तो बहुत बड़ी बात है। इस तरीके के दावे जो विपक्ष के नेता कर रहे थे, उन पूरे दावों को धराशायी करते हुए मोदी 3.0 यानी मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल और तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर ये बड़ी उपलब्धि जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से अब बीजेपी ने दिखाई। लेकिन इसमें एक बड़ा संकेत दे दिया है कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी कर रही है। ये वीडियो के जरिए एक संदेश दिया गया है कि यूसीसी पर काम चल रहा है और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। इसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या अब बीजेपी पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर विचार कर रही है। और जैसे ही बीजेपी की तरफ से यह वीडियो शेयर किया गया तो विपक्ष के नेता और मौलाना और तमाम मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं वो अब तिलमिला गए हैं, क्योंकि पहले ही वक्फ संशोधन कानून को लेकर वो भड़के हुए हैं। और इस बीच हुसैन दलवाई का बड़ा बयान सामने आया है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, और उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मोदी जो है मुसलमानों को सिर्फ तकलीफ देना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि हिंदुओं को आखिर यूसीसी से क्या मिलेगा, उनका क्या भला होगा। क्या कुछ कांग्रेस पार्टी के लीडर बोल रहे हैं, जरा सुनिए। ठीक है, वो सब इस तरह के करेंगे, मुसलमानों को तकलीफ कैसे देने की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होने से हिंदुओं को कुछ राहत मिलने वाली क्या, हिंदुओं का कुछ भला होने वाला है क्या, उनको नौकरियां मिलने वाली है क्या, उनकी गुर्बत, उनकी गरीबी कम होने वाली है क्या, उनको अच्छे घर मिलने वाले हैं क्या, उनको नौकरी मिलने वाली है क्या। ये सारे ऐसा है कि इस तरह से हिंदू मुस्लिम दिखा के अपनी रोटी सेकने का काम हुआ है और कुछ नहीं उसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले 2 कार्यकाल में बहुत ज्यादा हंगामा आराई नहीं हुई, मगर जो अब तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, उसमें ऐसे इश्यूज आए जो काफ़ी हंगामेदार रहे। और इसमें कुछ कामयाबी इस तरह रही कि जैसे तहव्वुर राना का अमेरिका से वापस इंडिया लेके आना, मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी, इस तरीके से कुछ काम जो है वो बहुत अहम माने जा रहे हैं। और अगर केंद्र सरकार यूसीसी यानी सामान्य नागरिक संहिता लेकर आती है
तो ये मुसलमानों के लिए बहुत ही नागवार होगा, क्योंकि सामान्य नागरिक संहिता में एक साथ में तमाम मजहब के मानने वाले, अलग अलग अकीदा, अलग अलग मसलक के अनुयायी एक कानून का पालन कर पाना खासा मुश्किल होगा। और सबसे अहम मसला मुसलमानों के लिए होगा कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, शादी ब्याह और दीगर मजहबी रसूमात हैं, उन पर हर्फ आएगा और उसमें मुदाखलत होगी। तो यूसीसी किसी भी सूरत पे मुसलमानों को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो शरीयत का लिहाज पास उसमें नहीं किया जाएगा। जैसा कि उत्तराखंड में यूसीसी आया, उसमें भी शरीयत का लिहाज पास नहीं किया गया है। उसमें दिनचर्या जिंदगी गुजारना, रोजमर्रा के मामूलात को कायम रखना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और ये गोया कि ऐसा होगा कि मजहब में गवर्नमेंट की मुदाखलत समझी जाएगी। तो एक तरफ आपने कांग्रेस पार्टी के लीडर को सुना, तो वहीं पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी यूसीसी पर बयान दिया और यूसीसी लागू किया जाएगा। जब ये खबर उनके कानों में गई तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को शरीयत का ख्याल रखते हुए बनाया जाए तो बेहतर होगा, नहीं तो ये मुसलमानों को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। और कई बातें उनकी तरफ से कही गई हैं कि इस कानून के लागू होने पर तमाम धर्मों के जो अनुयायी हैं उनको जबरदस्त ठेस पहुंचेगी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसको चलाने के लिए बेहतरीन संविधान है। सभी धर्मों के मानने वालों पर एक कानून नहीं लागू किया जा सकता। ये तमाम दावे जो हैं वो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसका विरोध भी लगातार किया जा रहा है। हालांकि उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है, वहां पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कई बड़े बदलाव जाहिर तौर पर यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब देश भर में यूसीसी लागू हो, ये तो बात कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए कही थी। और उसके बाद अब बीजेपी ने यह संदेश दे दिया है इस वीडियो के जरिए कि वक्फ संशोधन कानून देश भर में लागू हो चुका है और उसके बाद अब तैयारी है देश में यूसीसी को लागू करने की। देश में यूसीसी को लागू करने की, और इसको लेकर जाहिर तौर पर गुस्सा भी देखने को मिलेगा, बवाल भी देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर बवाल हो रहा है, वैसा ही जो कहीं ना कहीं विरोध है वो पहले भी यूसीसी की बात जब हुई है तब विपक्ष के नेताओं में खलबली मची है, क्योंकि इससे देश भर में जाहिर तौर पर कई बदलाव होंगे। और यही वजह है कि आजम खान जैसे नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने का दरअसल प्रयास है। ये आजम खान ने कहा है, उन्होंने कहा कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है और कुछ नहीं। और वहीं पर आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी की सरकार विवादित मुद्दों को ही हवा दे रही है, अभी वक्फ बिल बवाल थमा नहीं, फिर यूसीसी की बात किस मुंह से कर रही है सरकार। ये तमाम बातें उनकी तरफ से की जा रही हैं। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, आखिर इतनी तकलीफ क्यों है विपक्ष को, इतना क्यों वो तिलमिला जाते हैं, इतना क्यों बौखलाहट है? इससे दरअसल आसान शब्दों में अगर समझे तो यूसीसी से जो कहीं ना कहीं कई चीजें हैं वो बदलने वाली हैं, जैसा कि समान संपत्ति अधिकार, बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। यूसीसी अगर देश में लागू होता है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी के हैं। यानी अभी तक जो मुस्लिमों के लिए एक अलग कानून चलता है वो दरअसल खत्म हो जाएगा। मौत के बाद संपत्ति की जो चीजें हैं, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति, पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण करने का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को मिलता था। वहीं पर समान कारण पर ही जो है तलाक मिलेगा। यानी अभी जो 3 तलाक जिस तरीके से हालांकि उसके लिए भी मोदी सरकार ने काम किया, लेकिन पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा।
इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं, चाहे वो बच्चा गोद लेने का अधिकार हो, फिर चाहे वो अन्य चीज़ें हों जो कहीं ना कहीं शरीयत के मुताबिक अभी मुस्लिमों में चलती है, उसमें कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। और यही वजह है कि इस तरीके की ये बौखलाहट जो है यूसीसी का नाम सुनते ही पूरे विपक्ष को हो जाती है, और साथ ही साथ जो है तमाम जो मुस्लिम लोग हैं, मौलाना हैं, जो इमाम हैं, उनको हो जाती है। हालांकि मुस्लिम वोट बैंक के लिए ओवैसी, ममता बनर्जी, कांग्रेसी इतनी तकलीफ में आ जाते हैं, अगर उनका समर्थन नहीं करेंगे तो किस तरीके से वोट मिलेगा, ये भी कहीं ना कहीं सवाल उनके सामने खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में उनकी मजबूरी है यूसीसी का विरोध करना, और देखना होगा कि जो वीडियो में संकेत बीजेपी ने दिए हैं, जो मोदी सरकार ये संकेत दे रही है कि यूसीसी लोडिंग, यानी इसका मतलब साफ है कि अब यूसीसी पर सरकार की तैयारी है, और देखना होगा कि देश में सरकार कब यूसीसी लागू करेगी। हालांकि यह भी उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा है। वादा किया था जनता से कि तीसरी बार सरकार बनेगी तो यूसीसी को लागू किया जाएगा। अब इंतजार रहेगा कि कब देश में सरकार यूसीसी को लागू करने जा रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।